छोटा भीम ने ढोलकपुर को कई खतरों से बचाया है, जिनमें अलग अलग तरह के राक्षस शामिल हैं। अगर आपको किसी खास राक्षस के बारे में जानना है, तो उसका नाम बताने से काल्पनिक मुझे में तो आपकी का मदद है। करने में आसानी होगी। हालांकि मैं आपको एक काल्पनिक कहानी बता सकता हूँ कि छोटा भीम कैसे एक चार टांग वाले राक्षस से मुकाबला कर सकता था, जो छोटा भीम की सामान्य कहानियों पर आधारित होगी। चार टांग वाले राक्षस का आतंक। एक शांत सुबह थी। ढोलकपुर के बच्चे अपनी पाठशाला जा रहे थे और बड़े अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। भी अचानक दूर जंगलों से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। धूल का एक गुबार उठा और गांव की ओर एक विशालकाय, डरावना चार टांग वाला राक्षस बढ़ता चला आ रहा था। उसकी टांगे पेड़ के तनों जितनी मोटी थी और उसकी खाल पत्थरों जैसी खुरदुरी थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से दहक रही थीं और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। गांव वाले दहशत में इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपने घरों में दुबक गए, तो कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगे। राजा इंद्रवर्मा ने अपने सैनिकों को राक्षस को रोकने का आदेश दिया, लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ही झटके में सैनिकों को दूर फेंक दिया और महल की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। भीम का प्रवेश। जब ये खबर छोटा भीम और उसके दोस्तों तक पहुंची, तो वे तुरंत गांव वालों की मदद के लिए दौड़ पड़े। भीम ने देखा कि राक्षस महल को तहस नहस कर रहा था और गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। भीम को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमें इसे रोकना होगा, भीम ने कहा। चुटकी, राजू और जग्गू भी उसके साथ थे। राजू ने अपनी गुलेल उठाई, चुटकी ने गांव वालों को सुरक्षित जगह पर जाने में मदद की और जग्गू अपनी आवाज से लोगों को सतर्क कर रहा था। भीम राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने भीम को देखा और एक और गर्जना की, जैसे वो भीम को कुचल देना चाहता हो। उसने अपनी एक विशाल टांग उठाई और भीम की तरफ जोर से पटकी। भीम फुर्ती से एक तरफ कूदा और वार से बच गया। लड्डू की शक्ति और निर्णायक लड़ाई। भीम जानता था कि ये कोई साधारण राक्षस नहीं है, उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उसने तुरंत अपनी जेब से टूना मौसी के विशेष लड्डू निकाले और एक ही बार में कई लड्डू खा लिए। जैसे ही लड्डू उसके पेट में गए, भीम का शरीर चमक उठा और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब भीम पूरी तरह से तैयार था। राक्षस ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भीम ने उसकी टांग को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे एक तरफ धकेल दिया। राक्षस असंतुलित होकर लड़खड़ाने लगा। भीम ने मौका देखा और उसकी एक टांग पर जोरदार प्रहार किया, जिससे राक्षस दर्द से कराह उठा। राक्षस गुस्से में पागल हो गया और उसने अपने मुंह से आग का एक बड़ा गोला भीम की तरफ फेंका। भीम तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। आग के गोले ने पत्थर को राख कर दिया, लेकिन भीम सुरक्षित था। भीम ने सोचा कि इस राक्षस की कमजोरी क्या हो सकती है। उसने देखा कि जब भी राक्षस जोर से गर्जना करता था, तो उसकी पीठ पर एक चमकीला निशान दिखाई देता था। भीम को समझ में आ गया कि यही उसकी कमजोरी है। अगले हमले में जब राक्षस ने एक और बार गर्जना की, तो भीम तेजी से उसकी पीठ पर कूद गया और अपनी पूरी ताकत से उस चमकीले निशान पर मुक्का मारा। राक्षस दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चार टांगे हवा में फड़फड़ाने लगी। भीम ने एक और मुक्का मारा और फिर एक और, जब तक कि राक्षस शांत नहीं हो गया और एक बड़े पत्थर में बदल गया। शांति और जीत। राक्षस के पत्थर में बदलते ही ढोलकपुर में फिर से शांति छा गई। गांव वाले अपने घरों से बाहर आए और भीम की जय जयकार करने लगे। राजा इंद्रवर्मा ने भीम को धन्यवाद दिया और उसे ढोलकपुर का महान रक्षक बताया। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ढोलकपुर में जब तक मैं हूँ, कोई भी राक्षस यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और इस तरह छोटा भीम